नहम्दुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमत की बरसात है माँ, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोचों से भी दूर था। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। माँ के साये में परवान चढ़ने लगा, वक़्त के साथ कदर तेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे तू कड़ियल जवां हो गया, तुझ पे सारा जहां मेहरबान हो गया। जोरे बाजू पे तू बात करने लगा, खुद ही सजने लगा, खुद संवरने लगा। एक दिन एक हसीना तुझे बा गई, बन के दुल्हन वो फिर तेरे घर आ गई। फ़र्ज अपने से तू दूर होने लगा, बीज नफ़रत का खुद ही तू बोने लगा। फिर तो माँ बाप को भी बुलाने लगा, तीर बातों के फिर तू चलाने लगा। बात बेबात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा एक नया फिर से तू पढ़ने लगा। याद कर तुझसे माँ ने कहा एक दिन, अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन। सुन के ये बात तू तैश में आ गया, तेरा गुस्सा तेरी अकल को खा गया। जोश में आके तूने ये माँ से कहा, मैं था खामोश सब देखता ही रहा। आज कहता हूँ पीछा मेरा छोड़ दो, जो है रिश्ता मेरा तुमसे वो तोड़ दो। जाओ जाके कहीं काम धंधा करो, लोग मरते हैं तुम भी कहीं जा मरो। बैठ कर आहें भरते थे वो रात भर, उनकी आहों का तुझ पर न हुआ असर। एक दिन बाप तेरा चला रूठ कर, कैसे बिखरी थी फिर तेरी माँ टूट कर। फिर वो बेबस उजल को बुलाती रही, जिंदगी उसको हर रोज सताती रही। एक दिन मौत को भी तरस आ गया, उसका रोना भी तकदीर को भा गया। अश्क आंखों में थे वो रवाना हुई, मौत का एक हिचकी बहाना हुई। एक सुकून उसके चेहरे पे छाने लगा, फिर तो मैयत को उसकी सजाने लगा। मुद्दतें हो गई आज बूढ़ा हो गया तू, जो पड़ा टूटी खटिया पे कोड़ा है तू। तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, नफ़रतें हैं मोहब्बत वो करते नहीं। दर्द में तू पुकारे कि ओ मेरी माँ, तेरे दम से रोशन थे दोनों जहां। वक्त चलता रहा वक्त रुकता नहीं, टूट जाता है वो जो कि झुकता नहीं। बन के इबरत का अब तू निशान रह गया, ढूंढ ले जोर तेरा कहाँ रह गया। तू एहकामे रब्बी बुलाता रहा, अपने माँ बाप को तू सताता रहा। काट ले तू वही जो तूने बोया था, तुझको कैसे मिले तूने जो खोया था। याद करके गया दूर होने लगा, कल जो तूने किया आज होने लगा। मौत मांगे तुझे मौत आती नहीं, माँ की सूरत निगाहों से जाती नहीं। तू जो खांसे तो औलाद डांटे तुझे, तू है नसूर सुख कौन बांटे तुझे। मौत आएगी तुझको मगर वक्त पर, बन ही जाएगी तेरी कब्र मगर वक्त पर। कदर माँ बाप की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। और लेता रहे वो बड़ों की दुआ, उसके दोनों जहां उसका हामी खुदा। याद रखना तू सागर की इस बात को, भूल जाना न रहमत की बरसात को। गुनाहगार की माँ की दुआ से बख्शिश हो गई, गुनाहगार का ख्वाब। इलाही में हैरान हूँ कि ये मैदान अपनी वसअत में आसमान से भी कुशादा तर मालूम होता है। ना इसमें दरख्त है, ना कोई इंसान है, ना परिंदे और ना ही कोई जी हयात मखलूक। इलाही ये मैदान इंसानी आबादी के लिए तो नहीं बना, मैं तनहा किधर आ निकला हूँ। ऐ अल्लाह, इस जगह की भयानक खामोशी और बेकरां पहनियाँ और आसमान और ज़मीन की हमरंग फ़िज़ाएँ मेरी रूह पर वहशत पैदा कर रही हैं। ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, वो कौन है। इलाही, ये नूर की बारिश कहाँ से हो रही है, ये तख्त जला तमाब कहाँ से नाजिल हो गया। ये नूरानी चेहरों वाले खुदाम इस शहनशाही तख्त को कहाँ से लाए हैं। इतने में मेरे कान में आवाज़ आई कि ये यौमुल हशर है और ये रब्बे जलील की तख्तगाह का इंतज़ाम किया गया है। तमाम मखलूक़ात के अमाल के मुताबिक उनको जन्नत दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। मैं इस आवाज़ को सुनकर सहम गया, क्योंकि मुझे अपनी सारी कोताहियाँ याद आ गई। मेरा जिस्म कांपने लगा। इतने में बुलंद और महीब आवाज़ पैदा हुई जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। इस आवाज़ से अर्ज़ो समा गूंज उठे और एक मुहय्युल माकूल सानहा वकूफ़ पज़ीर हुआ। क्या देखता हूँ कि अहकमुल हाकिमीन अपनी पूरी जलालत के साथ जलवा अफरोज़ हो गए और हिसाब का दफ्तर खुल गया। साथ ही जन्नत और दोज़ख को तरफ़तातुल आइन में मैदान हशर के बिल्कुल करीब किया गया। अब चारों तरफ से इंसानों के ग्रोह दर ग्रोह आने शुरू हो गए। इतने में आवाज़ आई, ए मुजरमों, हमारे मकबूल बंदों से जुदा होकर सफ़ बनाओ।
इस आवाज़ का गूंजना ही था कि लोग परवानों की तरह निहायत अफरा तफरी से इधर उधर अपनी अपनी टोलियों में खड़े होने के लिए भागे। मैंने देखा कि सफ़ों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि मैं शुमार करने से कासर था। इस वक्त एक फरिश्ते ने मेरी तरफ देखा और करीब आकर कहा, रब्बिस समावाति वल अर्ज़ की अदालत में आज किसी के साथ ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। ये इंसाफ का दिन है। अब मैंने पूछा, वो बागात क्या है? उसने कहा, ये जन्नत है और इसमें उन लोगों की दायमी आराम गाहें हैं जो दुनिया में परवरदिगार आलम के हुक्म और पैगम्बराने वक़्त की हदायत के मुताबिक अमल करते रहे हैं। और साथ ही रहनुमा फरिश्ते ने बताया कि वो जहन्नम का दरवाज़ा है, वहाँ अल्लाह और उसके रसूलों और नबियों के नाफरमानों को कैद किया जाएगा। मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था, इस बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, गोया ये अल्लाह ताला के मेहमानों की आरामगाह है। और इधर दोजख के दरवाजे पर लिखा था, ये वो दोजख है जिसकी ए नाफरमानो तुमको वाईद सुनाई जाती थी। अब तमाम लोग इस कदर अज खुद रफ्तगी के आलम में थे कि हर शख्स को अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। कोई शख्स किसी की मदद करता हुआ नजर नहीं आता था। करीब तरीन रिश्तेदार भी एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल लापरवाह थे। देखा गया कि बाज़ लोगों के चेहरे बावजूद इस दिन के करीब तरीन रिश्तेदार बाज़ लोगों के चेहरे बावजूद इस दिन के होलो दहशत के बिल्कुल रोशन नजर आते थे और उनके चेहरों पर एक मलकूती तबस्सुम था, मगर बाज़ लोगों के चेहरे कसरत गुबार से स्याह हो रहे थे। ऐसी हालत को देखकर मेरे उसान खता हो जाते, मगर फौरन ही एक नया मंजर सामने आ जाता जिससे मेरी पहली हालत में फ़र्क पड़ जाता। खैर, अब मैं मुंतज़िर था कि इंसानी अमाल का वज़न कब शुरू होता है। अब महान मिज़ान कायम की गई और तमाम मलाइका अज़ाम और सैयदुल मलाइका रूहुल आमीन सफ़ बांध कर खड़े हो गए। इस वक्त खालिक़ अकबर के अनवारे जलाली की यह हालत थी कि फरिश्तगाने मुकर्रबीन और अंबिया इकराम भी दम बखुद खड़े थे और किसी को अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर जुनबिश लब तक का यारा न था। अब मैंने देखा कि लोग जोक दर जोक दरबारे अहकमुल हाकिमीन की तरफ बढ़ने लगे। बाज़ लोग अपने अमाल बंद का इजहार करते तो उनकी जुबानें फौरन बंद हो जाती। मेरी हैरत की कोई हद न रही जब मुझे मालूम हुआ कि बाज़ लोगों के हाथ पाँव उनके खिलाफ शहादत देते और बाज़ आदमियों के कान, आंखें, बल्कि जिस्म का चमड़ा और हर रूंगटा जुबान कात से शहादत देता कि ए ज़ालिम, तुमने फला मौके पर फला काम किया था। बहरकैफ हर शख्स को अपने अमाल का इकरार किए बगैर कोई चारा कार न था। बाज़ लोगों को मिज़ान के करीब आने के बगैर ही जहन्नम में धकेला जाता। मैंने अपने रहनुमा फरिश्ते से पूछा कि ये कौन है? उसने बताया कि ये वो लोग हैं जो बार बार समझाने के बावजूद भी शिर्क व कुफर में मुब्तला रहे, लिहाजा उनके अमाल नहीं तोले जाएंगे और उनको अब्दुल आबाद के लिए दाखिले जहन्नम किया जाएगा। बाज़ लोगों पर ज़मीन गवाही देती थी। देखा गया कि फरिश्ते मुनकरीन दीन को ग्रोह दर ग्रोह हाँक कर दोज़ख के सामने लाते और उनकी आमद पर जहन्नम के दरवाजे खोले जाते और दारोगा जहन्नम उनसे सवाल करते कि क्या तुम्हारे जिन्स में से तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे? क्या उन्होंने तुम्हारे परवरदिगार का मुबारक कलाम नहीं सुनाया था? और क्या तुमको अंबिया किराम ने इस होलनाक दिन की आमद के मुतालिक नहीं डराया था? इन बातों को सुनकर वो इतराफ़े असियाँ करते और खुदा ताला के मुकद्दर फैसले पर यकीन करते। अब इन मुतकब्बरीन की सरकूबी के लिए उनको हमेशा हमेशा दोज़ख में रहने के लिए हुक्म दिया जाता। बाज़ लोगों को देखा गया कि उनके दाहिने हाथों में एक किताब सी नजर आती थी। उनके चेहरों पर ताजगी और नूरानियत रक्स कर रही थी। जब उनके अमाल को मिज़ान में वजन किया गया तो वो कामयाब हुए, लिहाजा उनको रिज़वान जन्नत और बाकी फरिश्तगान ने बाआवाज़ बुलंद पुकार कर सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन कहा। अब मैं कदरे पहले से खौफ व हरास कम महसूस करने लगा और चंद कदम करीब हो गया, मगर दोज़ख की वहशतनाक आग के शोले मेरे हवास खो रहे थे। मैंने एक नज़र से देखा कि निहायत बड़ी खाक शोला जन थी। कोई आदमी टुकनों तक, कोई जानों तक, कोई बदनसीब गर्दन तक आग में डाला जाता। इसका जिस्म पहाड़ की तरह बड़ा हो जाता और इसी तरह दोजियों के दांत भी बहुत लंबे लंबे थे। ज़क़ूम और गले में अटकने वाली ग़िज़ाएं खोलते हुए पानी और जहन्नमियों के जख्मों की पीप के करीहा मंजर को देखकर करीब था कि मुझको गश आ जाए, मगर इस मौके पर मेरे रहनुमा फरिश्ते ने फौरन मेरी तवज्जो जन्नत की तरफ मबजूल करा दी। अब मेरे होश हवास में एक बरकी लहर पैदा हुई, क्योंकि मैंने देखा कि अहले जन्नत तख्तों पर गाँव तकिया लगाए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। खादमों के गोल उनकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर थे। चांदी सोने के बर्तन और बाद सोने के दरख्त देखकर मुझे बुजुर्गाने दीन की मुख्तलिफ वक्तों की बताई हुई हदीसें याद आई। अब फरिश्ता मुझके कदरे पीछे खींच कर ले गया। लोगों के अमाल का वजन बदस्तूर जारी था, जर्रा जर्रा का हिसाब लगाया जाता था और परवरदिगार आलम हर नेमत के मुतालिक जरूर सवाल करते थे। एक और जमात को दोज़ख में डाल रहे थे, क्योंकि वो लोग बूढ़े वालिदैन को हमेशा नाराज रखते थे, अगरचे ये लोग बाकी अमाल तकरीबन अच्छे ही करते थे।
ये कैफियत देखकर मुझे अपनी फिक्र लाहक हुई और मुझे यकीन हो गया कि मैं आज चंद सातों के बाद लुकमाए आतिश बनकर रह जाऊंगा। ये ख्याल आते ही मेरे पहुंचले की जमीन निकल गई, मगर इतने में चंद सूदखोर, चुगलखोर, जानी मर्द और औरतें पेश किए गए। उनको निहायत जिल्लत अमेज तरीके से दोज़ख में डाला गया। मेरे ताज्जुब की कोई इंतहा न रही। अक्सर औरतें दोज़ख में फेंकी जा रही थी। बाज़ आदमियों को देखा गया कि वो अपने रिश्तेदारों, हमसायों और बाकी मातहतों के साथ बदसलूकी करने की वजह से नज़र जहन्नुम किए जा रहे थे। अल्लाह ताला पनाह दे जहन्नुम के गंजे, सांप और बिच्छू जो को क़यामत में ऊँट और खच्चरों के बराबर नजर आते थे, दोस्तियों को डस रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतने में दो फरिश्तों ने मुझे भी पकड़कर मीज़ान अदल के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब मुझ पर सरासमगी का आलम तारी था। मेरे अमाल का वजन हुआ तो फरिश्ते मुझको दोज़ख की तरफ कुशां कुशां ले जाने लगे। करीब था कि मुझे जहन्नम में फेंक देते। इतने में परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हमने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि इसकी ज़ाइफ वालिदा ने उसके हक में दुआए खैर की है, जो हमारे दरबार में कबूलियत हासिल कर चुकी है, और हम वालिदैन की खुशनुदी हासिल करने वाले मोमिनीन से राज़ी हो जाते। ये बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही और अब मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। इतने में मेरी आँख खुल गई। देखता हूँ कि नमाज फजर का वक्त करीब हो रहा था। ख्वाब का नतीजा। अब मेरे दिल में एक नूरानी जज्बा मुज्जम था। ख्वाब का मंजर भी हर लिहाज से ताज़ा था। कैसा वो ख्वाब था? अभी तक वो ख्वाब में बार बार वही नक्शे आंखों के सामने फिर रहे थे। जल्दी जल्दी उठा, वजू किया और मस्जिद की राही। नमाज से पहले तन्हाई में बैठकर सरमसजूद हुआ और गिड़गड़ा कर अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा की और समीम कलब से दुआ की। वादा किया, या इलाहुल आलमीन, आइंदा ज़िंदगी में हस्बे इस्तात मैं तेरी इबादत करूँगा। अपनी वालिदा की खिदमत में एक लम्हे के लिए भी तसालत बरतूँगा। इलाही तो मेरे बुजुर्गों को जन्नत फिरदौस में जगह दे और मेरी वालिदा माजिदा को हयात तैयबा अता फरमा। इलाही मैं तुझको हाजिर और नाजिर जानकर इकरार करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी अपनी ज़ईफ़ और शफीक वालिदा की खिदमत करता रहूँगा और तेरी तमाम मखलूक के साथ नेकी करूँगा। किसी की दिलआज़ारी नहीं करूँगा, किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, छोटों पर शफकत करूँगा, यतीमों और गरीबों को परेशान नहीं करूँगा, बल्कि उन पर हर तरह से एहसान करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब नमाज का वक़्त करीब हो गया। मैं नमाज में शामिल हो गया। आंखें आंसुओं से तर थी, दिल में तौबा इस्तग़फ़ार का जज्बा पूरी तरह मौजूद था। नमाज के फौरन बाद सीधा घर आया। वालिदा अभी मुसल्ले पर बैठी हुई थी। दरवाजे के बाहर अपने कानों से सुना, इलाही मेरे बेटों को अपनी इबादत, मेरी खिदमत, अपनी मखलूक पर शफकत और अपनी मुसलमान बहनों भाइयों के साथ हुस्न मुरब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमा। इलाही मेरे बेटे के तमाम गुनाह माफ़ कर दे और आइंदा उसको राह हिदायत पर ही चला। वालिदा की दुआ के ये आखिरी अल्फाज थे जो मैंने सुने। तो खत्म हुई तो मैं आगे बढ़ा। माँ के सामने जाकर बैठ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेके बोसे देने लगा, आंखों से लगाने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्या किसी फरिश्ते ने ख्वाब में कोई पैगाम दिया था? उसने कहा, अम्मा जान, खुदाए करीम की रहमत का सदका मेरी नाफरमानियों और लापरवाहियों से दरगुजर फरमाइए। अम्मा जान मैंने आपकी खिदमत भी नहीं की। मेरी बदनसीबी कि मैंने तबका निस्वा की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। हाय मैं दोज़ख के करीब पहुंच गया था, मगर मुझे तेरी दुआओं ने जहन्नुम से बचाया। अम्मा जान अल्लाह के लिए मुझे माफ़ करो ताकि मुझे चैन आए। माँ ने देखा कि बेटे की रकत की वजह से खुगगी बन गई तो माँ ने नहायत शफकत से अपने दोनों हाथों बेटे की गर्दन में डाले, आंसुओं वाले रुखसारों पर से बोसा दिया। कहा, बेटा माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। बेटा तू मुझसे क्या माफ़ी मांगता है? मैं तो हर वक्त तेरे लिए दुआ करती रहती हूँ। खुदा ताला तुझको हदायत दे, खुदा तुझसे राज़ी हो तो फूले फले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाहु खैर। या अल्लाह हम सबको हदायत दे, हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।